दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए बनी हुई है काफ़ी खास। तो आप लोगों को आज बिल्कुल भी नहीं सोचना है और आपको वीडियो को लाइक शेयर तो ज़रूर ही कर देना है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ NCERT बेस EVS। यानी कि आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 5 की जो किताब है आसपास। आपको पता होगा एनसीईआरटी की जो किताब है आसपास है कक्षा 5 की। तो उसका जो भी की पॉइंट है, आपके इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, वो आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप लोगों को किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सारे की पॉइंट, इंपॉर्टेंट की पॉइंट मैंने आज की वीडियो में ही समाहित किए हैं। तो चलिए साथियों, हम लोग करते हैं स्टार्ट आज की वीडियो। साथियों अगर मैं नोट्स की बात करूँगा यहाँ पर कक्षा 5 की एनसीईआरटी की क्लास की, तो आप लोग देख सकते हैं, देखिएगा भारत में जो चिपको आंदोलन हुआ था, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है। भारत में चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1973 ईस्वी में। कहाँ से हुई थी? उत्तराखंड के गोपेश्वर शहर के रेनी नामक गांव से स्टार्ट हुई थी। ठीक है। अब दोस्तों इस जो आंदोलन था आपका, कौन सा आंदोलन था ये भाई? ये आंदोलन था चिपको आंदोलन। वैसे तो दोस्तों काफ़ी सारे नेता जो है इस आंदोलन में सम्मिलित थे, लेकिन जो मुख्य रूप से जिनका नाम लिया जाता है उनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है दोस्तों, ये आंदोलन में जो ये आंदोलन था, इस आंदोलन में क्या था साथियों? ठीक है साथियों, इस साथियों देखिएगा, इस आंदोलन में क्या था, जो महिलाएं थी वो पेड़ों से चिपककर उनकी रक्षा करती थी, यानी कि पेड़ कोई ना काटे। ठीक है। हमने जब एनसीईआरटी का अध्ययन किया तो उसमें हमने देखो क्या याद किया कि आज से लगभग 300 साल पहले, यानी कि आज से लगभग 300 साल पहले राजस्थान के जोधपुर शहर के जो खेड़जी गांव था आपका, कौन सा? खेड़जी। ठीक है। इसमें दोस्तों खेड़जी के पौधों की रक्षा करते हुए अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी जान दी थी। ठीक है। तो दोस्तों ये भी आपका एनसीईआरटी में ये हम लोगों ने यहाँ पर एनालाइज किया था। तो ध्यान रखना, जैसे कि आपका जो चिपको आंदोलन था, चिपको आंदोलन में क्या थी, जो महिलाएं थी वो पेड़ों से चिपक जाती थी, क्योंकि वही मतलब पेड़ों की जिस तरह से गले लगाते ना, कोली भर लेती थी, इस तरह से होता था। लेकिन दोस्तों जो खेड़जी नामक गांव था वो कहाँ पर है भाई? ये जो आपका जोधपुर का शहर में पड़ता है, राजस्थान में शायद ये है। ठीक है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने दोस्तों, अमृता देवी बिश्नोई थी, ठीक है, इन्होंने खेड़जी के पौधों की रक्षा करते हुए अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी जान दे दी थी। तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत सारा इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे एपीके आंदोलन। एपीको आंदोलन दोस्तों, एपीको जो आंदोलन है इसकी शुरुआत हुई थी 1993 ईस्वी में। ठीक है। इसकी शुरुआत, अगर मैं इसकी शुरुआत की बात करूंगा, कर्नाटक से इसकी शुरुआत की थी, ध्यान रखना। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन जाता है। एपीको आंदोलन के जो प्रमुख का नाम है वो पांडुरंगा है। ठीक है। देखिए नर्मदा आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1989 ईस्वी में, नर्मदा नदी पर बांध के विरोध में हुई थी। तो ये कुछ की पॉइंट है आपके, जो कि इंपॉर्टेंट की पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिए हैं कक्षा 5 की किताब में से, आसपास से। आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को देखते रहिएगा। दोस्तों जो इस आंदोलन के प्रमुख नेता है वो बाबा आमटे और मेधा पाटेकर थे। ठीक है। बाबा आमटे और मेधा पाटेकर किसके थे दोस्तों? ये थे आपके नर्मदा आंदोलन के। ठीक है। इसके बाद देखिएगा, आपका एनवायरमेंट शब्द को फ्रेंच भाषा से लिया गया है। अगर मैं पर्यावरण की बात करूंगा तो ये लिया गया है, एनवायरमेंट शब्द जो लिया गया है वो फ्रेंच भाषा से लिया गया है। और ताप, मृदा, प्रकाश पर्यावरण के भौतिक घटक के अंतर्गत आते हैं। धूल के कण और जल वाष्प वायुमंडल में पाए जाते हैं। ये सारे कहाँ पर पाए जाते हैं? वायुमंडल में पाए जाते हैं। देखिए अगला की पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, आप लोग उतार सकते हैं कि लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक है। यहाँ से साथियों मैंने क्वेश्चन देखा सीटेट में, और सीटेट में साथियों क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, सीटेट हो चाहे सुपर टैट हो, एमपी टैट हो। ठीक है। एनसीईआरटी बेस अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपका एनसीईआरटी बुक का ही साक्ष्य माना जाता है। ठीक है। जहाँ वायु में सल्फर डाइऑक्साइड गैस की अधिकता होती है वहाँ लाइकेन नहीं पाए जाते। यानी कि इसका अर्थ है कि वहाँ की प्रदूषित जो वायु है वहाँ की प्रदूषित है, यहाँ पर लिखा हुआ है। जानवरों में भी सहजीविता देखने को मिलती है। अगला की पॉइंट आपका यहाँ से होगा कि जो जानवर हैं उनमें भी सहजीविता देखने को मिलती है। जैसे दोस्तों बगला होता है ना, बगला क्या करता है? भैंस की पीठ पर बैठकर उसके शरीर पर जो मौजूद कीट हैं वो उनको खा जाता है। तो आपको पता है ना, सीटेट में यहीं से क्वेश्चन बनता है आपका कि भैंस की पीठ पर बगला क्यों बैठता है? दोस्तों उसके कीटों को खाता है। इससे क्या होता है साथियों? इससे बगले को भोजन मिल जाता है और भैंस की सफाई भी हो जाती है। ठीक है।
क्या पाई जाती है यहाँ पर? सहजीविता। ध्यान रखना, सहजीविता। ये क्वेश्चन बनता है आपका, ध्यान रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे। अगले की पॉइंट आपका ये होगा, थियोफेस्ट को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब साथियों मूसला जड़ें जो होती हैं, मूसला जड़ें मटर, चना, सरसों, जामुन, आम आदि में पाए जाते हैं। किन में पाई जाती हैं मूसला जड़ें? मटर में, चने में, सरसों में, जामुन में, आम में मूसला जड़ें पाई जाती हैं। हमें ध्यान में होना चाहिए कि कुछ मूसला जड़ें हम खाते भी हैं, जैसे कि अपन गाजर खा रहे हैं, मूली खा रहे हैं, शलजम खा रहे हैं, तो ये मूसला जड़ें हम लोग खाते भी हैं। ठीक है, इसके बाद अगला की पॉइंट आप लोग देख सकते हैं कि झकड़ा जड़ें, जो झकड़ा जड़ें होती हैं वो गेहूं में पाई जाती हैं, घास में, मक्का में, गन्ने में, ये आपकी झकड़ा जड़ें पाई जाती हैं। ठीक है, अमरबेल परजीवी पौधा है। अगला की पॉइंट होगा, जो अमरबेल परजीवी है वो एक पौधा है और इनके जड़ें दूसरे पौधों के ऊपर उगती हैं, यानी कि जो इनकी जड़ें होती हैं ना वो दूसरे पौधे के ऊपर उगती हैं। ठीक है, देखिएगा अवस्थम्भ से ये जड़ें भूमि के ऊपर तने से निकलती हैं, जैसे कि बाजरा होता है आपका, मक्का होती है, गन्ना होता है इत्यादि। ठीक है, स्तंभ ये जड़ें जो हैं टहनियों, शाखाओं से निकलती हैं और खंभों की तरह होती हैं, जैसे कि बरगद होता है। बरगद में आप लोगों ने देखा होगा जड़ निकलती रहती हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपके की पॉइंट हैं, आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये वाले की पॉइंट से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, अगर आप लोगों ने ध्यान से ही वीडियो पूरी देख ली ना, तो यकीन मानिएगा बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग यहीं से कवर कर सकते हो। रेशेदार जड़ प्याज और लहसुन के होते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि प्याज और लहसुन में कैसी जड़ होती हैं, तो आप लोग बता देंगे कि सर इसमें रेशेदार होती हैं। ठीक है, पत्तियों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, क्योंकि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं रंध्र। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में सबसे अधिक और बैंगनी रंग में सबसे कम होता है। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। हमें ध्यान में होना चाहिए कि पत्तियों में क्लोरोफिल नामक का एक वर्णन पाया जाता है, जिसकी सहायता से पत्तियां भोजन का निर्माण करती हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका, ये भी आपका बन जाता है। अब देखिए पत्तियों में जो सिरा विन्यास होता है वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, दो प्रकार की, देखिएगा जली का सिरा और दूसरी होती है समांतर सिरा। देखिए जली का सिरा जो होती है इसमें एक जाल के रूप में होती है ये, और जब समांतर की मैं बात करूंगा एक दूसरे के समांतर होती है। दो प्रकार की सिरा पाई जाती हैं। अगला की पॉइंट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं साथियों कि जिन पौधों की पत्तियों में जली का सिरा विन्यास होती हैं उन पौधों की जड़ें मूसला होती हैं, और जैसे कि नीम का हो गया, पीपल हो गया, गुलाब हो गया, मूली होगा। दोस्तों आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट कम आ सकता है, क्योंकि आपको जो ज़्यादा सोचने का मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन ध्यान से आप लोग सुनते रहेंगे तो दोस्तों यकीन मानिएगा बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। अगर एक की पॉइंट भी आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। जिन पौधों की पत्तियों में समानांतर सिरा विन्यास होता है इनकी जड़ें झकड़ा होती हैं, जैसे कि आपका केला हो गया, मक्का हो गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे साथियों कि फूल के नीचे मौजूद हरी पत्तियों जैसी कि रचनाएं बाह्य दल पुंज कहलाती हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, उत्तराखंड में स्थित श्रीनगर के फूलों को फूलों की घाटी कहा जाता है। ध्यान रखना, उत्तराखंड में स्थित श्रीनगर को हम लोग क्या बोलते हैं? फूलों की घाटी। तो आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि फूलों की घाटी कहाँ पर है। सबसे बड़ा फूल बताइए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ ही है। ठीक है, सबसे बड़ा फूल जो है रफलेसिया है और सबसे छोटा फूल जो है वुल्फिया है। ठीक है साथियों, बीज दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, बीज दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एक बीज पत्री। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, प्याज होगी, मक्का होगी, चावल होगी, नारियल होगी, ये साथियों क्या हो गया, एक बीज पत्री हो गया। ठीक है, अगर दोस्तों भारत में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था वो आपका 1986 ईस्वी में लागू किया गया था। ठीक है, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो है ना, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, इसकी शुरुआत की अगर मैं बात करूंगा 1987 में हुई थी, और ये जो पुरस्कार है पर्यावरण के क्षेत्रों में अतुलनीय योगदान के लिए जाता है। और राजीव गांधी पर्यावरण, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1993 ईस्वी में साथियों। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, यह औद्योगिक संस्थानों और इकाइयों को दिया जाता है जो पर्यावरण संरक्षण संबंधी योजनाओं को लागू करते हैं। और यहाँ से इंपॉर्टेंट देखिएगा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस दोस्तों दिसंबर, ये जो आपका दिवस है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस।
इसके बाद देख सकते हैं आप लोग कि विश्व प्राकृतिक दिवस आपका 3 अक्टूबर को मनाया जाता है और जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, जैविक विविधता। इसके बाद साथियों आप लोग बात करेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, बिल्कुल सिंपल है आपका। जल दिवस 22 मार्च को और ओजोन दिवस 16 सितंबर को। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये वाला पूछा जाता है ओजोन दिवस का। वन महोत्सव का जो आयोजन होता है जुलाई एवं फरवरी का प्रथम सप्ताह में आयोजित किया जाता है साथियों। ठीक है, इसके बाद देखिएगा वन्य जीव सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर तक आयोजित किया जाता है। यह भी क्वेश्चन आपका सीटेट में बना हुआ है, मैंने देखा है। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह का आयोजन जो होता है 19 अक्टूबर से 18 नवंबर तक किया जाता है। ठीक है, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लेकर आया था आज की वीडियो में। अगर साथियों आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता ही है। अभी साथियों इसका जो है कक्षा 5 की क्लास का पहला पार्ट है ये, और इसके पार्ट जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट रहेंगे मैं सारे पार्ट लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। बस आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आके मतलब जो नेक्स्ट वाली वीडियो होगी वो थोड़ी सी बड़ी वीडियो होने वाली है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।